Good morning, students. This is Noor Nawab, your English teacher. Welcome back to DPS Online Classes. Today we will read Chapter 5, The Snake and the Mirror. तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हेडिंग को, द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि एक सांप और एक दर्पण. Do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? What do you think it is? क्या तुमने कभी अपने आप को दर्पण में देखा है? और जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो उस समय क्या महसूस करते हैं? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को या किसी पक्षी को दर्पण में देखते हुए देखा है? आपको क्या लगता है वो क्या देखते होंगे? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर. अब हम ये एक हास्य स्टोरी है जिसके बारे में पढ़ेंगे, और ये स्टोरी एक डॉक्टर, एक सांप और एक दर्पण के बारे में. लेट्स स्टार्ट. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. क्या आपके शरीर के किसी हिस्से में कभी किसी सांप ने लपेटा है, किसी हिस्से को लपेटा है? क्वाइल्ड मीन्स लपेटना, चारों तरफ घूम जाना. एक ऐसा सांप, एक ऐसा कोबरा जो फुल ब्लडेड. एक फुल ब्लडेड कोबरा का मतलब होता है एक पूर्ण रूप से विकसित कोबरा. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. हम में से सब खामोश थे. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये एक सवाल था, एक क्वेश्चन था जो होम्योपैथ से आया था. यहाँ होम्योपैथ का मतलब है एक डॉक्टर जो होम्योपैथ का डॉक्टर है. वहाँ से सवाल आया. सवाल क्या था कि क्या आपके शरीर के किसी अंग में किसी सांप ने कभी लपेटा है? ये सुन करके जो भी लोग वहाँ बैठे थे वो सब साइलेंट थे. तो ये ऑथर बोल रहे हैं ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. हम में से सब चुप थे. द क्वेश्चन केम फ्रॉम होम्योपैथ. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स. और ये टॉपिक जो है वो कैसे आया, क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि वे लोग जो हैं बैठ करके सांपों के बारे में वार्तालाप कर रहे थे, डिस्कसिंग कर रहे थे. आप हमेशा देखते होंगे जब हम किसी चीज़ के बारे में बातें करते हैं तो हर एक आदमी जो वहाँ बैठा रहता है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है. जब कभी हम भूतों की बात करते हैं तो सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ बताने लगता है कि मैं भूत को ऐसे देखा, वैसे देखा. ठीक उसी तरह से ये बैठ करके सांप की कहानियों के बारे में, सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तभी होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या आपके शरीर में कभी किसी सांप ने लपेटा है, किसी अंग को लपेटा है? We listened attentively as the doctor continued with his tale. अब जो है जब डॉक्टर अपने कहानियों के साथ कंटिन्यू कर रहे थे, हम बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी कहानी को सुन रहे थे. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. डॉक्टर साहब बोलते हैं बहुत ही ये गर्मी की रात थी, यानी कि उस रात में बहुत गर्मी थी, एक समर की रात थी. लगभग 10 बजे मैं रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने रूम को वापस आया. आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. जैसे ही मैंने अपने दरवाजे को खोला मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक शोर सुनाई दिया. द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. लेकिन वो जो आवाज़ थी वो बिल्कुल जानी मानी, फैमिली में जानी मानी पहचानी सी आवाज़ थी. वन कुड सिट एट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. कोई ये कह सकता है कि मैं और चूहे रूम को शेयर करते थे. मतलब वो जिस रूम में रहते थे डॉक्टर साहब, वो रूम जो था वो चूहों से भरा हुआ था. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. वो बताते हैं कि मैंने माचिस की डिब्बियाँ निकाली और केरोसिन से जलने वाली लैम्प को मैंने जलाया जो कि टेबल पे रखा हुआ था. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. जो घर था वो बिजलीमय नहीं था, विद्युतमय नहीं था, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. ये एक छोटा सा किराए का रूम था, कमरा था. आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मिगर. मैंने सिर्फ यहाँ मेडिकल प्रैक्टिस, वो डॉक्टर साहब जो थे यहाँ सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस करते थे, और ये बता रहे हैं कि उनकी जो आय थी, उनकी जो कमाई थी, मिगर थी. मिगर मीन्स थोड़ी, स्मॉल, कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. और उनके सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे. अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज. आई ऑल्सो पॉजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. और उस 60 रुपये के साथ साथ एक कमीज़, धोती और उनके साथ
सिर्फ एक, सॉलिटरी मीन्स अकेला, एक काला कोट था जो कि उस वक्त वो पहने हुए थे। एक ही काला कोट था जो कि वो पहने हुए थे। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। टुक ऑफ मीन्स उतारना, टुक ऑफ मीन्स उतार देना। तो बोलते हैं कि मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा, सफ़ेद कमीज़ को उतारी, और एक उनकी गंजी थी, वेस्ट थी, जिन्हें आप सफ़ेद नहीं बोल सकते हैं, यानी कि वो गंदी हो चुकी थी। उन्होंने उतारा, उतार करके उसे टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम। मैंने रूम के दोनों खिड़कियों को खोल दिया। आई वॉज एन आउटर रूम, सॉरी, इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये जो इनका कमरा था, ये आउटर कमरा था, जिसका एक दीवार था जो बाहर के आंगन से लगा हुआ था, फेस कर रहा था। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam of over the wall. और ये जो इनका छत था वो टाइल्स का बना हुआ था, और वो जो टाइल्स थे वो किस पे सपोर्ट, उनका उसका सपोर्ट किस पे था, गैबल्स पे। गैबल्स बोलते हैं, इस पार्ट को हम गैबल्स बोलेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये स्लॉपिंग रूफ है। स्लॉपिंग रूफ जिस पे ये रेस्ट कर रहा है, जिसने ये सपोर्ट दिया हुआ है वॉल, इसे हम गैबल्स बोलते हैं। देयर वॉज नो सीलिंग, अंदरूनी छत नहीं था इसमें। सीलिंग मीन्स अंदरूनी छत जिस पर आप फैन वगैरह कमरे के अंदर लटकाते हैं। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो द बीम। और उस कमरे में चूहों का लगातार आना जाना था, ट्रैफिक लगा हुआ था, यानी कि बार बार आते थे जाते थे बीम से होकर के। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपने बेड को सही किया और दीवार के करीबी से खींचा। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेटा लेकिन सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। डॉक्टर साहब जो थे वो सो नहीं पाए, वो बता रहे अपनी कहानी। तो वो उठ करके वरांडे में जाते हैं, छत के बाहर, कमरे के बाहर जो थोड़ा सा जगह होता है जिससे आप बाहर के आप लोग को देख सकते हैं, व्यूज़ को देख सकते हैं। वहाँ जाते हैं ताकि वहाँ उन्हें थोड़ी सी हवा मिल जाए, बट उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो हवा के देवता हैं वो, उनका समय ख़त्म हो चुका है, यानी कि हवा बिल्कुल ही नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं फिर रूम में वापस आया और कुर्सी पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मैट्रिया मेडिका। मैंने एक बॉक्स को खोली जो कि टेबल के नीचे रखा हुआ था, उसमें से एक किताब निकाली। उस किताब का नाम था मैट्रिया मेडिका। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। मैंने इस किताब को उस टेबल पे खोला जहाँ पे लैंप रखा हुआ था, और उसके बगल में एक मिरर था, एक दर्पण था, जिसके बगल में एक छोटी सी कंघी रखी हुई थी। वन feels tempted to look into a mirror when it is near one। कोई भी इंसान जब दर्पण के करीब होता है तो उसके अंदर ये लालच होती है कि एक बार वो अपने आप को शीशे में देख ले। आई टूक अ लुक, मैंने भी क्या किया, एक लुक लिया, मैंने भी शीशे में देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उस समय, उन दिनों, मैं खूबसूरती का बहुत बड़ा प्रशंसक था, और मैं भी अपने आप को खूबसूरत बनाने में, हैंडसम बनाने में बिलीव करता था, यानी कि ये खूबसूरती को पसंद करते थे डॉक्टर साहब, और ख़ुद भी खूबसूरत होना चाहते थे। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। मैं अविवाहित था और एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। और वो महसूस करते थे कि मुझे औरों को मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए कि मैं कितना खूबसूरत हूँ और बैचलर हूँ। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat। उन्होंने क्या किया, वो बोलते हैं कि मैंने कंघी को उठाया और अपने बालों में दौड़ाया और इसे एडजस्ट किया, बालों को अलग अलग किया, और इसलिए किया ताकि वो सीधे और साफ दिख सकें। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। फिर से मुझे वही आवाज़ ऊपर से सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने अपने आप को उस दर्पण में बहुत नज़दीक से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। क्या था वो महत्वपूर्ण निर्णय? आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। और उनका निर्णय ये था कि वो
डेली शेविंग करेंगे और एक पतली मूछें भी उगाएंगे, है ना, जिससे वो और खूबसूरत दिख सकें। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। और ये बता रहे हैं कि आखिरकार मैं एक बैचलर था, बैचलर मीन्स होता है अकेला, मैं अनमैरिड, और एक डॉक्टर भी था साथ में। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। ये जो हंसी थी, ये जो मुस्कुराहट थी, एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। और फिर ये बोलते हैं कि मैंने भी फिर एक ज़मीन को हिला देने वाला, धरती को हिला देने वाला एक निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। और ये डिसीजन था कि मैं हमेशा इस खूबसूरत, इस आकर्षक मुस्कान को अपने चेहरे पे रखूँगा। यही उनका ज़मीन को हिला देने वाला, धरती को हिला देने वाला डिसीजन था। टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। और बोलते ये बार बार इस चीज़ को बताना चाह रहे डॉक्टर साहब कि वो डॉक्टर तो थे ही साथ एक बैचलर भी थे, जो कि सबसे ऊपर था। अगेन केम डेट नॉइज फ्रॉम अबव। फिर से वही आवाज़ ऊपर से आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा। पेस मीन्स होता है चलना, तेजी में चलना। पेस्ट मीन्स मैंने बताया कि तेज़ी में आगे पीछे चलना, घूमना किसी चीज़ की तलाश में या फिर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैंने कमरे में इधर उधर, ऊपर नीचे मैं टहला, चला, देखा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तभी एक प्यारी सी सोच आई। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. तभी उनके दिमाग में ये बात आई, पर हार गया, ये दिमाग में बात आई कि मैं शादी करूँगा, और मैं शादी वैसी औरत से करूँगा जो कि खुद एक डॉक्टर हो और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों और उसके पास अच्छे मेडिकल प्रैक्टिस भी हो, यानी कि वो एक अच्छी डॉक्टर भी हो। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न। और वो मोटी भी होनी चाहिए थी, और उसका एक कारण भी था, एक वैलिड रीज़न भी था। क्या था? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो इनका वजह ये था, वो मोटी औरत से, मोटी लड़की से शादी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जब भी उनसे कोई मिस्टेक हो और वो जब भागें तो वो जो है उन्हें दौड़ा कर पकड़ ना सके। यही उनका रीज़न था जिसकी वजह से वो मोटी औरत से शादी करना चाहते थे। With such thoughts in my mind, I resumed my seat into the chair in front of the table. इन्हीं सब सोचों के साथ अपने दिमाग में रखते हुए मैंने फिर से चेयर पर अपने सीट को रिज्यूम किया। मैं फिर से वहाँ बैठा जो कि टेबल के सामने था। There were no more sounds from above. अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen. तभी अचानक से एक धुंधली सी, भद्दी सी, थर्ड मीन्स आवाज़, धमक की आवाज़, यानी धमाके की आवाज़ आई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई रबर का ट्यूब है वो नीचे गिर गया हो धम से। टू द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन पे। शेयरली नथिंग टू वरी अबाउट। बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। तभी मैंने सोचा कि मैं पीछे घूमूंगा, उठूंगा और एक फिर से लुक लूँगा, दर्पण को देखूंगा। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. No sooner, ज्यों ही, no sooner means जैसे ही, ज्यों ही मैं घूमा, एक मोटा सा सांप रेंगते हुए मेरे पीठ से रेंगते हुए वो मेरे शोल्डर यानी कि कंधे पे लैंड कर गया। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वॉज साइमल्टेनियस। ये बोल रहे हैं कि मेरा घूमना और सांप का लैंडिंग करना मेरे शोल्डर पे, दोनों एक ही समय थे। साइमल्टेनियस मीन्स एक समय पे होना, दो काम किसी एक समय पे होना, यानी कि उनका चेयर से घूमना और सांप का शोल्डर पे लैंड करना दोनों एक साथ हुए। आई डिड नॉट जम्प, मैं कूद नहीं सका। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं काँप भी नहीं सका, हिल भी नहीं सका। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्ला भी नहीं सका। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, और इस तरह के किसी भी काम करने का उस वक्त समय नहीं था। द स्नैक स्लिथर्ड along my shoulder and curled around my left arm above the elbow. वो रेंगते हुए सांप जो है खिसकते हुए मेरे शोल्डर से मेरे बाएं बाजू पे आके लिपट गया।
The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. इसका जो हुड था, हुड बोलते हैं जो फन होता है, सांप का जो फन होता है, यहाँ देखें इसको हम लोग हुड बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि इसका हुड जो था वो फैला हुआ था, बिल्कुल हुड उसके फन जो थे फैले हुए थे, और ये बिल्कुल बोल रहे हैं कि हार्डली मुश्किल से ये 3 और 4 इंच जो है ना मेरे फेस से दूर था इसका हुड, यानी सांप बिल्कुल उनके फेस के सामने। आई वुड नॉट बी करेक्टेड टू से मेयरली डेट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। मैं ये कहने में बिल्कुल गलत नहीं हूँ कि मैं सिर्फ वहाँ पे अपने सांसों को थामे हुए बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं एक पत्थर बन गया था, यानी कि ऐसा मानो कि उसमें कोई जान ना हो, पत्थर की तरह मैं हो गया था, ना बोलना ना हिलना कुछ भी। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग अब भी जो था वो एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, उस दरवाजे का जो दरवाज़ा था वो अंधेरे में खुलता था, यानी कि उसके खुलने के बाद बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और रूम भी जो था वो पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और उस कमरे में जो लैम्प जल रहा था मैं बिल्कुल वहाँ सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और बिल्कुल मैं उस कमरे में एक पत्थर की तरह मांस का इमेज बन के रह गया था, बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, और उस वक्त सिर्फ मुझे भगवान की याद आ रही थी। यहाँ प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के और इस दुनिया के जो रचयिता थे उनके बारे में मैं सोच रहा था, उनके महानता के बारे में सोच रहा था। नहीं कि उस वक्त उस विकट परिस्थिति में मैंने भगवान की याद आ रही थी, अल्लाह की याद आ रही थी। गॉड वॉज देयर, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। भगवान वहाँ थे, और ये बोल रहे हैं कि मानो कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ और उन्हें वो बात अच्छी नहीं लगती है तो क्या होता है ना, यानी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा ना कि इस परिस्थिति में, इस मुसीबत की घड़ी में ऐसा ना हो कि मेरे ज़बान से कोई गलत बात निकल जाए और भगवान को बुरा लग जाए और मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, वो ये सोच रहे थे। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। वो बोल नहीं रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे, तसव्वुर में वो कल्पना कर रहे थे कि अपने दिल में एक बड़े चमकीले लेटर में इस शब्द को वो याद कर रहे थे, बोल रहे थे, और वो शब्द था ओ गॉड, ए खुदा, हे भगवान। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब जो है जिस बाएं बाजू में, बाएं आर्म में जो सांप लिपटा हुआ था अब उसमें दर्द होना शुरू हो गया था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, ये बिल्कुल एक भारी रॉड की तरह लग रहा था। नो नो, अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, वो फिर बोलते हैं कि नहीं सिर्फ रॉड ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि एक रॉड जो कि पिघले हुए आग मॉल्टन फायर का बना हुआ है, वैसा महसूस हो रहा था। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, और उनका जो है ना ये दर्द जो था धीरे धीरे लेकिन बहुत शक्ति से उनके बाजुओं को क्रश कर रहा था, क्रश में से निचोड़ रहा था, यानी कि जो सांप क्वाइल्ड हुआ था उसमें लिपटा हुआ था वो इसको निचोड़ रहा था, क्रश कर रहा था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, अब जो बाजुओं की शक्ति थी धीरे धीरे वो निकलने लगी थी, ख़त्म होने लगी थी, शुरू हो गई थी ख़त्म होना। वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लैक 4 इंचज़ अवे। ये बोल रहे थे कि एक मेरी छोटी सी मूवमेंट है ना, छोटी सी भी अगर मैं मूवमेंट करता तो सांप जो है मुझ पर प्रहार कर देता, और ये जो डेथ था, इनकी मौत थी बिल्कुल इनसे 3 और 4 इंच दूर छुपी हुई थी, नहीं सांप बिल्कुल वहीं था। सपोज इट वर नो सॉरी सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब इस बारे में सोच रहे थे कि अगर सांप मेरे को डस लिया, काट लिया, स्ट्राइक कर दिया, प्रहार कर दिया, तो फिर वैसी कौन सी दवा है जो मैं ले सकता था। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, उस कमरे में सांप काटने का कोई भी दवा नहीं था। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, और अब मैं यहाँ एक बेचारा और बेकार सा बेवकूफ़ सा डॉक्टर के सिवा कुछ भी नहीं था। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, मैं अपने उस खतरे को भूल गया और अपने आप पे, फीवली मतलब अपने आप पे हंसी आ रही थी, है कि मैं कितना बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ कि मेरे पास
सांप काटने की एक ऐसी मेडिसिन भी नहीं है कि अगर सांप स्ट्राइक कर देता है तो मैं उस दवा को ले सकूं। अपने ही बेवकूफ़ी पे इन्हें हंसी आ रही थी। इट सिम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड डैट। इन्हें ऐसा लग रहा था कि भगवान भी इस चीज़ की प्रशंसा कर रहे थे कि लो बेटा, अब बहुत डॉक्टर बना फिरते हो, लो अब। द स्नेक टर्न इट्स हेड। सांप जो है अपने सर को घुमाया। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। और तभी उसने अपने अपने आप को मिरर में देखा, दर्पण में देखा, और वहाँ से उसकी तस्वीर यानी रिफ्लेक्शन नज़र आई। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं ये नहीं बोल सकता, है ना, ये दावा नहीं कर सकता। क्लेम मीन्स दावा करना, कि ये पहला ऐसा सांप था जो अपने आप को दर्पण में देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन ये बिल्कुल ही निश्चित था कि वो सांप जो था वो दर्पण में अपने आप को देख रहा था। ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि ये पहला ऐसा सांप है जो अपने आप को शीशे में देख रहा है, बट ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि ये सांप जो था अपने आप को शीशे में सचमुच देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। क्या ये अपने ही खूबसूरती का प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ माउस्टेच और यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट इन इट्स फॉरहेड। बोलना चाह रहे थे कि क्या वो अपनी ही खूबसूरती का प्रशंसा कर रहा था, या फिर वो इस चीज़ की कोशिश कर रहा था कि अपने बारे में भी वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके। और वो डिसीजन कैसा, माउस्टेच बढ़ाने का, है ना, आई शेडो लगाने का। जो भी गर्ल्स होती हैं या वुमेंस होती हैं वो थोड़ा मेकअप जो करते हैं अपने फेस पे, तो वो आई शेडो वगैरह या मस्करा लगाते हैं ना। तो वो यही सोच रहा था अपने बारे में कि उसे थोड़ा आई शेडो लगाना चाहिए, मस्करा लगाना चाहिए, और उसे वर्मिलियन मीन्स होता है सिंदूर। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। क्या उसे थोड़ा सिंदूर भी लगाना चाहिए, वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। यानी कि फॉरहेड मीन्स क्या होता है, कपाल, पेशानी। तो ये बोल रहे थे कि जब वो सांप अपने आप को देख रहा था तो शायद वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन बना रहा हो कि उसे थोड़ी माउस्टेच रखनी चाहिए, या आई शेडो या मस्करा, या उसे सिंदूर भी लगाना चाहिए। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन। मुझे सर्टेन में यानी कि निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नैक, वॉज इट मेल और फीमेल। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका सेक्स क्या है, ये मेल है या फीमेल है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नैक अनवुंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लिप। मैं ये कभी नहीं जान सकता था कि ये सेक्स, इसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। अब सांप की बात करें तो सांप जो अपने आप को धीरे धीरे मेरे बाजू से वो क्या किया, अनकॉइल्ड किया, और धीरे धीरे वो खिसकते हुए, स्लिथर टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए वो मेरे गोद में आया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। और वहाँ से वो रेंगते हुए टेबल पे आया और शीशे की तरफ वो जाने लगा। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। शायद उसे और नज़दीक से अपने रिफ्लेक्शन को देखने में मज़ा आ रहा था। सॉरी, अपने आप को वो और क्लोज से देखना, अपने रिफ्लेक्शन को दर्पण के और करीब से देखना चाहता था, उसका मज़ा लेना चाहता था। इट वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। जैसे ही वो सांप इनके लैब से होते हुए, इनके बाजू को अनकॉइल्ड करते हुए वो टेबल की तरफ बढ़ा, तो ये बिल्कुल उस सांप से, उस स्नैक से फ्री हो गए। अब ये सिर्फ एक ग्रेनाइट के बने हुए इमेज नहीं थे, पत्थर के बने हुए इमेज नहीं थे, बल्कि अचानक से उनके अंदर मांस और खून भी महसूस हुआ। यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं ठीक हूँ। अब मेरे अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर खून भी है और मांस भी है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई कॉट अप फ्रॉम द चेयर। अब भी मैं अपने सांसों को थामे हुए चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा। और मैं धीरे धीरे, है ना, दरवाजे से होते हुए घर के बाहर वरांडा में गया। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और वहाँ से मैं आंगन में, यार्ड में जंप किया, और वहाँ से मैं जितना तेज भाग सकता था भागा। फ्यू फ्यू ऐसे फ्यू ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief। सब ने एक राहत भरी सांस भरी। Somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी बीवी बहुत मोटी है। डॉक्टर बोलते, नो, द डॉक्टर सेड,
गॉड वाइल्ड अदरवाइज, भगवान की इच्छा कुछ और थी। माई लाइफ कॉम्पेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। वो मेरी बीवी जो है वो बहुत पतली है और वो एक धावक भी है, एक अच्छी धावक भी, यानी कि तेज़ दौड़ने वाली। जैसा वो सोचे थे बिल्कुल उसका उल्टा। समन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नैक फॉलो यू। किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या जब आप वहाँ से भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया, फॉलो किया आपको? द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन स्टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। बोले कि मैं दौड़ता रहा और तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं एक दोस्त के घर नहीं पहुँच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। बोले कि तुरंत मैंने अपने पूरे बॉडी में तेल लगाया और उसके बाद नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, और मैंने साफ़ सुथरे कपड़े पहने, मैंने चेंज किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई लुक माई फ्रेंड एंड वन मोर सॉरी आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। बोलते हैं कि अगली सुबह 8:30 बजे मैंने अपने एक दोस्त और कुछ दो दूसरे लोगों को लेकर के मैं वहाँ गया, अपने रूम पे गया, कमरे पे गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था, यानी कि सामान सब गायब हो चुका था। सम थिफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। कोई चोर आया था उसी रात और आकर के इनका लगभग सारा सामान चुरा ले गया था। द रूम हैड बिन क्लीन्ड आउट, रूम बिल्कुल ही साफ हो गया था। बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह से नहीं। द थिफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल रिजल्ट। जो चोर था फाइनल इंसल्ट, जो चोर था वो मेरी आखिरी इंसल्ट के लिए, बेइज्जती के लिए एक चीज़ छोड़ गया था। वो क्या था? व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। मैंने पूछा वो था क्या? द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। और बोलते थे कि वो चीज़ जो थिफ छोड़ गया था वो मेरी गंजी थी, वेस्ट थी, और वो बहुत ही गंदी थी। और ये बोल रहे हैं कि उस फेलो में, वो जो चोर आया था उसमें सफाई की सेंस थी, इसलिए वो इस वेस्ट को नहीं ले गया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। फिर बोलते हैं कि बेवकूफ़ वो इसे ले जा सकता था, इसे साबुन और पानी से धो करके फिर इसे इस्तेमाल कर सकता था। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। किसी ने पूछा कि क्या अगले दिन आपने उस सांप को देखा डॉक्टर साहब? द डॉक्टर लाफ आई हैव नेवर सीन इट सिंस। तो बोलते हैं कि उसके बाद मैंने, वो हंसते हैं, हंस के बोलते हैं कि मैंने इसके बाद फिर कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ऑन ब्यूटी। टेकन विथ का मतलब होता है अट्रैक्टेड, मोहित हो जाना। ये एक सांप था जो अपने ही खूबसूरती से मोहित हो गया था। ये जो स्टोरी है वाइकम मोहम्मद बशीर ने इसे ट्रांसलेट किया है। ये मलयालम में एक स्टोरी है और इस स्टोरी के जो ये एक एक्सट्रैक्ट है उसका, और उसके जो राइटर हैं वो वी अब्दुल्ला हैं, लेकिन इस स्टोरी को जो हम लोगों ने अभी पढ़ा इसे मोहम्मद बशीर ने क्या किया, ट्रांसलेट किया है। आप इसे देख लेंगे। आई होप गाइस कि आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये आप क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चंस का मैं आपको पिक भेज दूँगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।